और अब बात होगी मॉनसून की, जो कि मुसीबत बना हुआ है। कुदरत की मार के आगे सब लाचार हैं। कहीं पहाड़ रेजा रेजा हो रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। भारत से नेपाल तक हालात खराब हैं। जहां भारत के कई राज्य बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं तो कहीं आसमानी बिजली से लोग काल के गाल में समा रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। यहां पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। देर रात सेंट्रल नेपाल में हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 2 बसें नदी में समा गई और जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। 7 भारतीयों की भी इसमें मौत की खबर है। वहीं भारत में आर्थिक राजधानी कही जाने वाली, जहां पर देर रात बारिश हुई, बारिश के बाद बुरे हाल वहां पर हो गए। और कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों का है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे नेपाल से है, जहां पर आपको बता दें मदन आश्रित हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। आपको बता दें नेपाल में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 2 बस त्रिशूली नदी में बह गई। बसों में सवार कुल 65 लोग थे। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। हादसे में 7 भारतीय लोगों की भी मौत की खबर है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे तो ना सिर्फ भारत में मॉनसून मुसीबत ला रहा है, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 2 बसें नदी में जा समाई और कुल 65 लोग इन दोनों बसों में सवार थे। 7 भारतीयों की भी मौत की इसमें खबर मिल रही है। और हादसे पर नेपाल के पीएम का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। हादसे में लगभग 60 यात्री लापता हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है। बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। लापता लोगों को खोजने के आदेश दे दिए जा चुके हैं। ये नेपाल के पीएम की तरफ से इस एक्स पोस्ट करके कहा गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में यात्री थे। दोनों बसों में लगभग 65 यात्री बताए जा रहे हैं कि कुल 65 यात्री थे, और जिसमें से 60 लापता बताए जा रहे हैं। लगभग 60 यात्री लापता हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार बाढ़ और भूस्खलन की जो घटना है वो सामने आ रही हैं। तो नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें आप देख पाएंगे, जहां पर मॉनसून मुसीबतें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर से लैंडस्लाइड की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड से कुछ ऐसी ही लैंडस्लाइड की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। और कुछ ऐसी तस्वीर नेपाल से सामने आई, जहां पर पानी के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। इस मॉनसून के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। तो देखिए, बड़ा हादसा यहां पर हो गया। सेंट्रल नेपाल की तस्वीर है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोगों की मौत होने की खबर है। और वहां के पीएम ने एक्स पर पोस्ट भी किया है कि यहां पर 60 से ज्यादा लोग लापता हैं, क्योंकि 2 बस त्रिशूली नदी में जा गिरी थी। 60 यात्रियों की लापता होने की जानकारी इसमें मिल रही है। सभी यात्रियों को यहां पर खोजने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको और तेज किया जाए। हालांकि 2 ने कूदकर किसी तरह अपनी जान भी बचा ली, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे में 7 भारतीयों की भी मौत हुई है। सेंट्रल नेपाल में मदन आश्रित हाईवे की तस्वीर है, जहां पर बारिश और लैंडस्लाइड के चलते रेस्क्यू में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप तस्वीर देख पाएंगे ये पूरा पहाड़ी इलाका है और इसके चलते बारिश भी वहां पर लगातार हो रही है। ऐसे में लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश हो रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच नेपाल के काठमांडू में 2 बस नदी में बहने का भी मामला सामने आया, जिसमें उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय इसका निर्देश दिया है। श्रावस्ती के एडीएम एफआर अमरिंद वर्मा को इसमें कोऑर्डिनेशन के निर्देश दे दिए गए हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने निर्देश दिया है। महाराजगंज के आपदा विशेषज्ञ को मौके पर जाने के निर्देश दे दिए हैं। हादसे में मरने वालों में कई उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। तो देखिए, एक के बाद एक कई इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब तक कई लोग काल के गाल में समा चुके इस मॉनसून के कारण, इस मुसीबत के कारण, क्योंकि कई इलाकों में हालात कुछ ऐसे ही हैं। भारत की अगर हम बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं जो कि इस वक्त इस आपदा को झेल रहे हैं, बाढ़ और बारिश को झेल रहे हैं। नेपाल से एक और खबर है, जहां पर काठमांडू में 2 बस नदी में जा गिरी और ऐसे में उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने दिशा निर्देश दिया कि आप लोग कोऑर्डिनेशन वहां पर रखें। श्रावस्ती के एडीएम एफआर अमरिंद वर्मा को कोऑर्डिनेशन के आदेश दिए हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने ये निर्देश दिए हैं। महाराजगंज के आपदा विशेषज्ञ को मौके पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत के कई राज्य भी इस वक्त बाढ़ और बारिश का दंश झेल रहे हैं। बिहार की बात करें तो यहां पर आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें आरा में 18 छात्राएं झुलसी हैं। पटना में 4, मधुबनी में 6 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। औरंगाबाद में 4, नालंदा और सुपौल में 3 मौत की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है।
इसी बीच हमारे जो संवाददाता हमारे साथ अलग अलग इलाकों से जुड़ चुके, अस्मित जुड़ रहे हैं पटना से और सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं मुंबई से। अस्मित, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरफ जहां जो नदियां हैं वो उफान पर है, चाहे कोसी नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, गंडक नदी हो, बिहार में उफान पर है। दूसरी तरफ आकाशीय बिजली का कहर भी लगातार जारी, अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, आकाशीय बिजली गिरने से लगातार लोगों के मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं पलक। और यही कारण है कि कल देखिए बिहार का आरा भोजपुर इलाका, जहां पर एक स्कूल में छुट्टी हुई थी और उस छुट्टी के बाद जो छात्राएं थी वो एक पेड़ के नीचे रुकी हुई थी और वहीं पर बिजली गिरा है और जिसके वजह से 18 छात्राएं जो है वो झुलस गई हैं और जिसमें से 7 ऐसी छात्रा हैं जिनको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उनका जो हालत है वो अभी ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा स्थिति कंट्रोल में कर लिया गया है। तो आकाशीय बिजली लगातार बिहार में लोगों की मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ 48 घंटे में 26 मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ और भी अलग अलग जगहों से मौत की खबर आ रही है। मौसम विभाग ने भले ही बारिश का अलर्ट जारी किया हो, पटना में भी आज बारिश का अलर्ट जारी है, लेकिन अभी भीषण गर्मी है पटना में, कड़ी धूप है और उसके कारण परेशानी है लोगों को। इसके साथ साथ जो अलग सीमांचल के इलाके हैं, जो पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, ये तमाम इलाके अभी बाढ़ से प्रभावित हैं क्योंकि नेपाल में भारी बारिश हो रही है और गंडक नदी का जो पानी है वो उफान पर है इस समय और गंगा नदी का पानी उफान पर है, जिसकी वजह से उन सभी इलाके जो है बाढ़ से प्रभावित है। लोगों को काफ़ी परेशानी है। वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौके पर मौजूद रही और यहाँ से पटना से भी एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है, वहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है। अलग अलग चार टीमें जो है गठित की गई है और सभी ऐसे इलाकों में जहाँ पर बाढ़ से लोगों को परेशानी है उस इलाके में तैनात कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि आज भी पटना समेत कई और ऐसे जिले हैं जैसे मधुबनी, सुपौल, अररिया, मुजफ्फरपुर, ये तमाम जिलों में बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल पटना की बात करें तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा, आप देखिए धूप है इस समय, सड़कों पर लोगों की भीड़ जो है बहुत ज़्यादा इस समय होती है, लेकिन अभी कमी है थोड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, भीषण गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, तो लोग बाहर निकलने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार थोड़ी देर में 2 से 3 घंटे में बारिश हो सकती है। मौसम करवट ले रहा है और ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा अस्मित हो जाता है। आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि देखिए हर तरफ बारिश का कहर लगातार जारी है। अब आप जानिए मुंबई के हाल फिलहाल क्या कुछ है, कहां पर कितनी बारिश अब तक हो चुकी है। अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। भायखला में 100 मिलीमीटर बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है लगातार, क्योंकि बारिश वहां पर हो रही है। महालक्ष्मी की बात करें तो 41 मिलीमीटर बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा कुछ और अलग अलग इलाकों की बात करें तो माटुंगा में 99 मिलीमीटर की बारिश दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा दहीसर की बात करें तो 57.5 मिलीमीटर की बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। जुहू एयरपोर्ट के हालात भी खराब है, वहां पर 18 मिलीमीटर की बारिश वहां पर दर्ज हो चुकी है। तो मुंबई के ये अलग अलग इलाके हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। मुंबई एयरपोर्ट पर 71.5 mm की बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है। राम मंदिर की बात करें तो 72.5 mm की बारिश वहां पर भी दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा टाटा पावर में भी बारिश लगातार हो रही है। विद्या विहार की तस्वीरें हैं जहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर जितने भी इलाके हैं मुंबई के, विक्रोली, वहां पर 65.5 मिलीमीटर की बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। तो लगातार बारिश हो रही है, अलग अलग इलाके जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। इस बीच सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, हमने मुंबई के अलग अलग इलाकों का हाल बताया जहां पर बारिश लगातार हो रही है। फिलहाल आज का मौसम कैसा और आने वाले 102 दिन का मौसम का अनुमान क्या कुछ है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है वो तो राहत भरी है, लेकिन मुंबई को जितनी बारिश की आवश्यकता है उतनी मुसीबत भी है। आवश्यकता इसलिए है कि मुंबई में अगर बारिश नहीं होगी तो लोगों को जो पीने का पानी मिलता है वो कटौती हो जाएगी, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मुंबई में अगर बारिश होती है तो जगह जगह जलभराव होता है, जगह जगह लोगों की मुसीबतें होती है। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है पूरी तरह से जाम हो जाता है। मुंबई की लोकल देरी से चलने लगती है। मुंबई के रोड गली मोहल्लों में पानी भर जाता है, तो ये मुसीबत है। लेकिन आवश्यकता इस कदर है कि अगर मुंबई में बारिश नहीं होती है तो लोगों को रोजमर्रा से जूझना पड़ता है। अब ऐसे में जिस तरह से देर रात करीब 1 घंटे की बारिश में मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो गए। नवी मुंबई की अगर बात करें तो एपीएमसी मार्केट जो सबसे बड़ी मार्केट है
वो वहाँ जो है जलभराव की स्थिति देखने को मिली और जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति देखने को मिली। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि मुंबई की बारिश एक तरफ लोगों की जरूरत भी है तो मुंबई की बारिश लोगों के लिए मुसीबत भी है, क्योंकि मुंबई में गनीमत इसी बात का है कि मुंबई में जो बारिश हो रही है इस बार रुक रुक हो रही है, काफी अंतराल के बाद हो रही है और अभी आप देखेंगे तो मौसम बिल्कुल साफ है, हालांकि सुबह जरूर बारिश हुई। वही मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 3 से 4 दिनों में सामान्य से भारी बारिश होने की आशंका जताई है, जिस तरह से मुंबई में लगातार बारिश भी हो रही है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि मुंबई में आज बारिश नहीं होगी, क्योंकि मुंबई का समय और मानसून बिल्कुल अलग रहता है। कभी भी बारिश होती है, लेकिन गनीमत इसी बात का कि जब रुकती है तो पानी निकल जाता है, लेकिन जब बारिश लगातार होती है और इस बीच अगर हाई टाइड की स्थिति होती है तो मुंबई में जलभराव की स्थिति बिल्कुल, बारिश ऊपर से हाई टाइड की समस्याएं भी सामने आने लग जाती है मुंबई। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया स्मित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीर के लिए।